जब तक इंसान को पैर में ठोकर ना लगे तब तक वो इंसान आगे कुछ कर नहीं पाता है, ना ही आगे बढ़ पाता है। तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम ब्रिस्ट रासायनिक सरफेस यानी कि केमिस्ट्री का वीवीए ऑब्जेक्टिव करने वाला है। देखिए 2022 से जितने भी 2009 से पूछे गए, 12th क्लास में 2009 से पूछे गए बिहार बोर्ड में, 2024 तक कवर करने वाला आज इस वीडियो में 2024 तक क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सब लोग वीडियो में अंत तक बढ़ने रहेगा, पूरा वीडियो को वाचिंग करिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर है निम्नलिखित में कौन सा लायोफिलिक कोलाइडियन नहीं है। प्यारे बच्चे, कौन सा लायोफिलिक कोलाइडियन नहीं है? तो प्यारे बच्चे, ये कुहासा है। कुहासा जो लायोफिलिक कोलाइडियन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा कि कुहासा जो लियोफिलिक कोलाइडियन नहीं है। देखिए प्यारे बच्चे, दूसरा नंबर को चाहते तो सब लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर जरूर करिएगा। एक प्यारा सा अपना छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक अधिशोषक क्या कर रहा था? रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? प्यारे बच्चे, होता है दो, होता है या एक होता है या अनेक शून्य होता है? क्या होता है जो रासायनिक अधिशोषण कितनी परतें होता है? तो ये एक होता है। कितना होता है? एक होता है। प्यारे बच्चे, एक होता है। तो ऑप्शन नंबर ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लायोफिलिक कोलाइडी है? प्यारे बच्चे, लायोफिलिक कोलाइडी नहीं है कह रहा है। अभी लायोफिलिक कोलाइडी है तो क्या है? तो गोद हो गया। प्यारे बच्चे, क्या होगा? तो गोद हो गया। देखिए ऊपर क्या कर रहा है? तो नहीं है, यहाँ कह रहा है कि है। तो क्या होगा? इसका गोद होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण? प्यारे बच्चों, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो पायस के। क्या है प्यारे बच्चे? पायस का जो दूध निम्नलिखित में से उदाहरण है। इनमें से कौन कोलाइडीय घोल नहीं है? कह रहा है प्यारे बच्चे, निम्न में से कौन कोलाइडीय घोल नहीं है? तो क्या होगा? वायु होगा। क्या होगा? वायु जो कोलाइडीय घोल नहीं होता है। किसी गैस के अवशोषण चारकोल द्वारा सबसे अधिक होता है। चारकोल का सबसे अधिक होता है तो NH3 होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित करता है तो kg प्रति मोल में होता है। 2 से 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 या 40 से 400। देखिए केजी मोल में होता है तो ये 2 से 40 होता है। कितना प्यारा बच्चा? 20 से 40 होता है। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयन अधिशोषक होता है? किसका आयन सबसे अधिशोषक होता है? तो NH3 का। NH3 का सबसे ज़्यादा अधिशोषक होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। देखिए ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए log x/m और log p के बीच के ग्राफ रेखीय हो तो ग्राफ का ढालना स्लोप बराबर होता है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, हाल ही में 3 से 4 पहले पूछा गया है। तो log k के बराबर होगा। डिंडल प्रभाव पाया जाता है विलायक में, अवक्षेप में, सॉल में या बाष्पों में? डिंडल प्रभाव पाया जाता है तो सॉल में पाया जाता है। किसमें? सॉल में पाया जाता है। निम्नलिखित में किसके डिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता? देखिए डिंडल प्रभाव पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। चीनी घोल में, सोने कोलाइडियम इल्बस में, स्पेशल में। किसमें पाया जाता है? चीनी। डिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है। चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया होती है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया होती है तो अनुक्रमणीय होता है। डिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है वास्तविक घोल के द्वारा, कोलाइडियो के द्वारा। इनमें से कौन होगा? देखिए डिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है वास्तविक घोल के द्वारा। किससे होता है? वास्तविक घोल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2017 में पूछा गया। P2O5 अच्छा एक क्या है? अधिशोषक है, अवशोषक है, अपकारक है या रंग का विनाशक है? एक P2O5 अच्छा एक अधिशोषक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। प्यारे बच्चे, भौतिक अधिशोषक के दर किसके द्वारा बढ़ाता है? तो यह ताप क्रम को घटाता है। बढ़ाता नहीं है, ताप क्रम को यह घटा देता है। कौन सी वृष्टि पर यह घटना नहीं है? प्यारे बच्चे, समांगी उत्प्रेरक होगा क्या? नहीं प्यारे बच्चे। ठोस का निकलना होगा? ठोस का मिलना होगा? प्यारे बच्चे नहीं।
जंग का लगना नहीं हो तो प्यारे बच्चों क्या होगा, ऑप्शन में डी होगा। तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया, परिघटन नहीं है तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया है। देखिए प्रतिच्छी साल होते हैं, प्रतिरक्षी साल होते हैं, क्या होते हैं तो विलायक अर्स नहीं होते, विलायक अर्स नहीं होते हैं। देखिए कोलाइडियो में व्यास के प्रयास होता है, प्यारे बच्चों कोलाइडियो व्यास का प्रयास कितना होता है, 1 से 1000 nm होता है, 1000 nm होता है। निम्नलिखित में कौन ठोस का समुदाय कौन है भाई, निम्नलिखित में कौन ठोस समुदाय कौन है, तो यह संश्लेषित जेम होगा। क्या प्यारे बच्चों संश्लेषित जेम होगा, ऑप्शन में क्या होगा तो सी होगा। जल में सामुन के कोलाइडीय कण होता है प्यारे बच्चा, ऋण आवेश धनावेश ये और सी दोनों होगा। क्या हो जल में सामुन के कोलाइडी होता है ऋण आवेश, क्या होता है ऋण आवेश यानी कि माइनस होती है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कोलाइडीय विलयन का शोषण किया जाता है, किसका शोषण किया जाता है, अपोहन के किया जाता है, अपोहन के किया जाता है अधिशोषण। कोलाइडीय कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है, 2022 में पूछे सभी जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं सभी बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है। देखो कोलाइडीय कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है प्यारे बच्चों, तो 10 के पावर -5 -10 के पावर -7 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। कुहारा निम्न में से किस प्रकार की कोलाइडीय सिस्टम का उदाहरण है, तो यह द्रव गैस में विलयन होता है। रासायनिक अधिशोषण की दर होता है, दाब बढ़ाने से घटती है, दाब पर निर्भर नहीं करता है, एक वायुमंडलीय दाब पर अधिकतम होती है या दाब बढ़ाने से बढ़ती है। प्यारे बच्चों रासायनिक अधिशोषण की दर होती है दाब बढ़ाने से बढ़ती है, क्या होता है दाब बढ़ाने से बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। देखिए रासायनिक अधिशोषक होता है क्या बच्चों, रासायनिक अधिशोषक होता है यह अणु-उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, अणु-उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, ऑप्शन में क्या होगा ये होगा। भौतिक अधिशोषक है प्यारे बच्चों, भौतिक अधिशोषक क्या है, एड्जोरोवेट तथा एड्जोरोवेट के बीच कमजोर आकर्षण बल रहता है, क्या होता है ऑप्शन में क्या होगा तो ये होगा। कौन सी अवस्था कागुलेटिंग क्षमता को के घटने क्रम से में सही है, घटते क्रम में है, तो एल ऑप्शन में क्या होगा तो सी होगा, ऑप्शन में करेक्ट होगा सी। देखिए जब FeOH3 सॉल्ट में NaCl को घोल मिलाया जाता है तो क्या होता है, कि FeOH3 अपेक्षित हो जाता है, क्या होता है अपेक्षित हो जाता है। दूध किस प्रकार के कोलाइडीय तंत्र है, जेल प्यास फेन हाइड्रोसल है, दूध किस प्रकार के कोलाइडीय तंत्र है तो यह प्यास है, प्यास ऑप्शन नंबर ए होगा। ठोस में द्रव प्रक्षेपित कोलाइडीय तंत्र कहलाता है, ठोस में द्रव प्रक्षेपित कोलाइडीय तंत्र कहलाता है, यह जेल कहलाता है, जेल कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, किसका किया जाता है तो ANI का क्या कहा जाता है, ANI का ऑप्शन नंबर बी होगा। द्रव में किसी द्रव की प्रक्षेपण कहलाता है, फिर से पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, द्रव में किसी द्रव का प्रक्षेपण कहलाता है, जेल कहलाता है, फेन कहलाता है, पायास कहलाता है, एरोसॉल कहलाता है, क्या कहलाता है प्यारे बच्चों तो पायास कहलाता है, पायास कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 33 नंबर को कवर करते हैं, निम्न में से हाइड्रोफोबिक कोलाइडीय है, निम्न में कौन हाइड्रोफोबिक कोलाइडीय है तो ये सल्फर होगा, क्या होगा सल्फर, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। निम्न में से कौन सी कोलाइडीय कणों का आकार है प्यारे बच्चों, कौन सी कोलाइडीय कणों का आकार है, 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। पिछले उधर भी बताए थे ये क्वेश्चन को, वो पूछा है ये क्वेश्चन। देखिए जैव उत्प्रेरक होता है प्यारे बच्चे, जैव उत्प्रेरक क्या होता है, एक एंजाइम है या एक कार्बोहाइड्रेट है, एक अमोनिया अम्ल है, एक नाइट्रोजन युक्त क्षार है, तो क्या है जैव उत्प्रेरक होता है, तो एक एंजाइम है, क्या है एक एंजाइम तरह की होता है।
एक कोलाइडीय अवस्था में कणों का आकार होता है प्यारे बच्चों। कोलाइडीय अवस्था में कणों का आकार होता है तो 10 से 1000 एम्पियर एंगस्ट्रम होता है, एंगस्ट्रम होता है। स्वर्ण संख्या का सबसे कम होती है, स्वर्ण संख्या का सबसे कम होती है तो जेलेटिन, जेलिटिन में होता है। ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा देखिए कोलाइडीय। ऑप्शन देखिए कोला स्वर हो गया। देखिए कोलाइडीय सल है क्या प्यारे बच्चों, कोलाइडीय सल। चलिए बताइए कोलाइडीय सल क्या है। कोलाइडीय सल क्या है तो यह एक प्रकार के विषमांगी सल है, विषममांगी सल है। पदार्थ जिसकी पृष्ठ पर अधिशोषित घटित होता है वो कहलाता है, यह अधिशोषक कहलाते हैं, अधिशोषण कहलाता है, ये भी दोनों होगा। इनमें से क्या होगा, पदार्थ पृष्ठ अधिशोषक घटित होता है वो कहलाता है अधिशोषक। क्या कहलाता है तो अधिशोषक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ये होगा। आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइडीय कणों की गति कहलाती है। फिर से बता, आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइडीय कणों की गति कहलाती है। अपवहन कहलाता है, विद्युत कण संचलन, विद्युत अपवहन, इनमें से कोई नहीं होगा। आरोपित क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में कोलाइडीय कणों की गति कहलाती है तब विद्युत कण की संचलन कहलाता है, विद्युत कण की संचलन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्प्रेरकीय गुण का प्रयास दर्शाता है यह संक्रमण तत्व होता है, संक्रमण तत्व होगा। 41 नंबर का एक करेक्ट आंसर होगा। किसी प्रकार की धातुओं प्रभावित उत्प्रेरक बनाती है, क्षार क्षार धातुओं, संक्रमण धातुओं या क्षारीय मुर्दा धातु क्या बनाता है, किसी प्रकार की धातु प्रभावित उत्प्रेरक बनाती है तो एक संक्रमण धातु बनाता है। क्या संक्रमण धातु बनाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा 42 का। उत्प्रेरक क्रियाशील निर्भर करती है, उत्प्रेरक की क्रियाशील निर्भर करती है तो ये कणों के आकार पर क्या करता है, उत्प्रेरक क्रियाशील निर्भर करते हैं तो कणों के आकार पर करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सी कथन रसों व शोषण हेतु प्रयोजन नहीं है, यह ताप स्वतंत्र होता है। क्या होता है, यह ताप स्वतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर ये होगा। द्रव द्रव विरोधी, द्रव विरोधी कोलाइडीय कहलाते हैं, द्रव विरोधी कोलाइडीय कहलाती है तो अनुक्रमणीय कोलाइडीय कहलाता है, अनुक्रमणीय कोलाइडीय कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 45 नंबर का आंसर क्या हो, बी होगा। गैसों का ठोस सतह पर भौतिक अधिशोषण के कारण है। प्यारे बच्चों, गैसों का ठोस सतह पर भौतिक अधिशोषण के कारण है तो ये आयनिक बंधन पता नहीं होगा, हाइड्रोजन बंधन, अबंधन, सहयोजन बंधन, ये अंडर ब्लास बल पर होता है, अंडर ब्लास बल पर होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा 46 का। देखिए ग्रिकनार्ड अभिक्रियक निम्न में से कौन, या ऑर्गेनिक में से कुछ, जा होलवा कहानी लाने कट गया प्यार बच्चे, जा अब क्या करे हो।